घोषणा पर दुनिया चौंक जाती है, क्योंकि चंद घंटे पहले ईरान ने कतर में अमीर की एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी, और वो भी एक या दो नहीं, बल्कि ईरान ने 19 मिसाइलें दागी थी। हालांकि कतर ने कहा है कि 18 मिसाइलें रोक ली गई, जबकि एक मिसाइल हिट हुई। जबकि ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी थी, जिनमें से 13 को रोक लिया गया। लेकिन ईरान के इस हमले से भी दुनिया दंग रह गई, और इस हमले के चंद घंटे बाद ही सीज फायर का ऐलान कर दिया जाता है। अब सवाल उठने तो लाजमी है, आखिर डील क्या हुई? जो ईरान और इजराइल एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने के दावे कर रहे थे, वो अचानक से सीज फायर पर कैसे मान गए? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान के बाद भी इजराइल और ईरान नहीं रुके। ईरान ने इजराइल के शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया, तो इजराइल ने ईरान की रडार साइट्स पर हमले किए, और इसकी पुष्टि खुद इजरायली सेना ने की। अब डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के सामने आकर कहना पड़ा, सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। अमेरिका ने इजराइल को सख्त लहजे में डांट भी दिया। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs along with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन भी किया और ईरान पर हमले रोकने के लिए कहा। और ट्रंप ने यह भी भरोसा दिलाया कि अब इजराइल ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। अब यह सीज फायर आगे चलेगा या नहीं, ये तो बाद में पता चले, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सीज फायर हुआ कैसे। तो सुनिए, ईरान ने अपनी 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमले का बदला मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले से लिया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला किया। अल उदैद एयरबेस कतर की राजधानी दोहा से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। यहाँ करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। ये बेस यूएस सेंट्रल कमांड का अग्रिम संचालन केंद्र है, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का संचालन करता है। यहाँ से अमेरिका के F-15, B-52 और ड्रोन विमानों का संचालन होता है। यहाँ